ये कुछ यहाँ पर आज ये शबाना मेहतर ने कोई पीला वाला ड्रेस चढ़ाया है। ये जो जामवाल के बजाय आज शबाना मेहतर नरगिस के रोल में, खुदा हाफिज की नरगिस के रोल में जेंडर ट्रांसफर हो गया है। पता नहीं ये कब से। मैं कब बोला, मुझे पता नहीं। ये पता नहीं मेरे दिमाग में ये बैठ गया है, मुझे पता नहीं ये कैसे मैंने ले लिया। ये ऐसी ऐसी चीज़ें मैं परचेस करके ले आती हूँ, मेरा बचपन से है कि आधी चीज़ें नहीं, पौनी चीज़ें, 95% चीज़ें मेरे वार्डरोब में है ना, होगी ना। बचपन से मेरा ये है, 95% चीज़ें मेरे वार्डरोब में घर जमाई होती है। पूरी लाइफ वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। जो कोई भी चीज़ आए तो ऐसे घर जमाए बन के पड़ी रहती है। और मेरा ये है ही, मेरे फैमिली में भी सब लोग ऐसा बोलते थे कि तुम है ना चीज़ें खरीदती है ना, तो फिर वहाँ पर ये उसको घर जमाए बना के तू रखती है। ये पीला ड्रेस मैंने किस खुशी में खरीदा, कहाँ से ये मेरे पास आ गया ये। और ये हाँ, और ये कैसे मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये जो पीला ड्रेस है वो खुदा हाफिज की नरगिस का है। मेरे को वो सॉन्ग भी नहीं देखा यार, जान बन गए वाला वो सॉन्ग, ये इंसान लोग क्या बोलेंगे। पर पूरा सॉन्ग पे मेरे दिमाग में ये बैठ गया है, पता नहीं ये सस्ता वाला कुर्ता है, सस्ता वाला ये इसमें इसके साथ में ये आपने बोलते हैं ना कि कैरेक्टर को उभार देने के लिए उस तरह के कॉस्ट्यूम्स चाहिए होते हैं। तो ये यहाँ पे साथ में ये सस्ते वाले चप्पल भी मैंने चढ़ाए हुए हैं। पता नहीं मेरे खुद के पाँव कोई देखने लायक होते नहीं है, ना ही मेरे हाथ कोई देखने लायक होते हैं। मैं हूँ ना मगरमच्छ की चमड़ी है मेरी तो। और ये विंटर के सीजन चल रही है, तो इसमें तो ये मगरमच्छ की चमड़ी एकदम से अपने फुल फॉर्म में होती है मेरे अंदर। रुकिए, तो पता नहीं शबाना में आता जो है वो कंटाल चुकी है इतनी ज़्यादा कि ये गैटअप चढ़ा के भी उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ उसने सोचा नहीं है। ये ऐसे लेके सब नाच गई है कि चलो यार कॉमेडी करना है करके। इंसान लोग जो होते हैं, शबाना मेहतर बिलीव करती है इन चीज़ों के कि एक हाइट पे पहुंच के तुम किसी का ज़िक्र इलाही, ज़िक्र खुशनुमा, ज़िक्र गुलाब करोगे अस्तगफिरुल्लाह, तो वो ज़िक्र गुलाब को बेनिफिट होगा। तुम सेलिब्रिटी के लेवल पे हो, क्यों बेकार की चीज़ों को और बेकार के इंसानों का ज़िक्र करके उनको इम्पोर्टेंस देना यार। तो इस वजह से शबाना मेहतर को चीज़ें उसके सामने होते हुए भी, उसके दिमाग में होते हुए भी, उसको एक तरह का बोर्डम के फेज़ में से शबाना मेहतर पास हो रही है हाल के तौर पे। कि उसको पता है कि वो खुद सेलिब्रिटी के लेवल पे है शबाना मेहतर, किसी ने बनाया हो या ना बनाया हो, खुद से शबाना मेहतर अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है। और ये भी मैंने देखा कि रेखा को देखा मैंने कि मेरे जो वीडियोस में पोस्ट करती हूँ उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुने, मुझे पता चला कि भाई मैं इस तरह से बोलती हूँ जैसे कोई सेलिब्रिटी है ना अपना इंटरव्यू दे रहा हो, इस तरह का घमंड है मेरे आवाज़ में। मुझे पता चला घमंड तो ठीक, पर थोड़ा सा इस तरह से कि सामने जैसे कोई माइक लेके ऐसे बैठा हो कोई कि मैडम जी प्लीज़ ये आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोगों को ये छोटी छोटी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ हम लोगों को बताया जाए, तो ये जो सवाल हम मैडम जी आपसे कर रहे हैं मैडम शबाना मैडम, तो आप हमें बताइए कि वो किस तरह की चीज़ें थी कि जिस वजह से वो आपने पाउडर का डब्बा खिलास किया। तो यहाँ पर शबाना मैं तरह से बोलेगी कि पाउडर के उस पाउडर के डब्बे में खिलास करने वाली कोई बात नहीं थी। वैसे हम लोग क्या है कि हम लोग जो है वो अच्छी वाली क्वालिटीज़ के कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज़ करते हैं। और वैसे जनरली ये विंटर का सीज़न चल रहा है तो पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं। हाल के तौर पे शबाना में तो जो है वो कोल्ड क्रीम लेके उसका मतलब हम लोगों का पहले से ये हिस्ट्री रही है हमारे फैमिली की। इस तरह से मेरा बोलना ये पूरा मेरे को खुद को मेरे ऊपर हंसी आई कि भाई मैं इस तरह से बोलती हूँ कि जैसे सामने कोई इंटरव्यू लेने बैठा हो और उसको मैं रिप्लाई
तो और ये देख के मुझे पता ये भी चला, मेरे अंदर लाइट हुई कि मैंने जो बोला था कि मैं अपने पापा का 0.0000001%, और मेरे पापा मिस्टर कबीर मेहता, उनका मैं 0.00001%। तो मेरे पापा का मुझे ये एक सेंटेंस मुझे पता है ये कि मुझे बोला था पापा ने कि तुम्हें जो चाहिए जिस तरह से जो फ्यूचर, वो आज से जीना शुरू करो, बिलीव करो कि तुम उस स्टेज पे पहुंच चुके हो, और वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ और वही हाइट और वही थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी वे ऑफ लिविंग, तुम्हारा पूरा सोफिस्टिकेशन, तो ये सारी चीज़ों के अंदर वो तुम्हें जिस हाइट पे पहुंचना है, वो सारी चीज़ें आज से, भले तुम उस हाइट तक ना पहुंचो, तुम्हारा अगर ख्वाब है कि तुम्हें सेलिब्रिटी बनना है, मान लो सेलिब्रिटी मतलब क्या, कि कोई एक फील्ड में तुम्हें टॉप करना है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में। सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं है कि मॉडलिंग करनी है, हीरो हीरोइन बनना है, या कोई ऐसे नहीं, कोई भी फील्ड, डॉक्टरी फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, कोई भी फील्ड मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करता है, इंसान के अंदर का पोटेंशियल मैटर करता है। तो कोई भी फील्ड में तुम्हें ऊपर पहुंचना है, टॉप करना है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, और ये होनी ही चाहिए। बगैर लक्ष्य के, बगैर गोल के अगर कोई इंसान जीता है, तो उसके एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तुम अगर इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर पृथ्वी पे जन्म दिया गया है, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा कोई एक गोल डिसाइडेड होना चाहिए, और तुम्हें उस गोल में टॉप करना है। फिर चाहे भले तुम मजदूर, पूरी लाइफ तुम मजदूर रहो, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो एक टाइम पे पूरी लाइफ कोई इंसान मजदूरी करता है, पर उसकी मजदूरी के अंदर भी ऑनेस्टी होनी चाहिए, और मजदूरी के फील्ड में वहाँ पर अगर नाम आए तो वो दुनिया ये बोलनी चाहिए कि भाई मजदूर, और हम लोग जो वो हमारे मकान हमारा बन रहा था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इतने सारे मजदूरों को बुलाया था, पर उसमें से वो जो मगन भाई नाम के मजदूर थे ना, उनकी कुछ बात ही अलग थी। ये है चीज़ कि मजदूरी, डॉक्टर, हीरो हीरोइन, मॉडलिंग, तो ऐसे स्टेजेस अलग अलग, पर ये नहीं है कि पुअर्टी, पुअर्टी क्या, कि तुम क्राउड में ही पड़े रहते हो, तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं बोलती रहती हूँ कि डू नॉट गो फॉर पुअर्टी एंड पुअर्टी ऑफ माइंड, तो ये मैं आपको इस वजह से यहाँ पे ये सुनने वाले लोगों को कि मैं पापा मिस्टर कबीर, मतलब मैंने बोला था ना कि पापा ने बोला कि हमारे ब्लॉग पे विजिट करने वाले कोई भी इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा फील नहीं करना चाहिए वो लोग कि भाई हम लोगों को तो ये इस हाइट पे पहुंचने में सालों लग जाएंगे यार। कि जिस तरह से मान लो किसी की मंथली इनकम हो, कि मंथली इनकम 50 लाख हो, मान लो 50 लाख, हाल के डेट पे किसी की भी इनकम, मंथली इनकम 50 लाख हो, तो उसको देख के कोई भी इंसान को, दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि भाई मेरी तो ईयरली इनकम भी 2 लाख या 3 लाख तक लिमिटेड रहती है, और ये जो इंसान है उसके मंथली इनकम 50 लाख। तो ये इस तरह की जो इन्फीरियोरिटी, किसी को, पापा ने बोला था कि किसी को हमारे ब्लॉग पे विजिट करने वाले इंसान को इस तरह की इन्फीरियोरिटी फील नहीं हमें करानी है। तो इस वजह से चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखो, और इतना एरोगेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि इंसान जो हमारे से एक लेवल डाउन है, हमें पता चलना चाहिए कि उन लोगों को इन्फीरियर हमें नहीं महसूस कराना है। दैट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल एरोगेंस, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल potent ego, that is called masculinity, and that is called volcano of knowledge, sulfur personality, height, the brightest most, the sun, सूरज, सूरज की ये एक मुहावरा है कि सूरज को अगर ढक भी दिया जाए टेम्पररी, तो भी उसका जो तेज है उसे कोई इंसान कभी ढक नहीं सकता है, सूरज के तेज को। तो ये जो चीज़ है, तो मैं बोल रही थी, क्या मैं बोल रही थी, रुकिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। कि पुअर्टी, गरीबी, गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं भारत में हाल के तौर पे, और भारत जो है गरीबी रेखा के लिए इस तरह से न्यूज़पेपरों में आता रहता है।